और ओ लेवल के बच्चे को भी, क्योंकि इसमें बहुत शेप्स बन रही है। पहले ये करते हैं। ठीक है। हम्म। क्या बोला इन्होंने, अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फिगर 1.2 is a speed time graph for the first 30 सेकेंड of the rocket flight। रॉकेट फ्लाई कर रहा है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, डिस्क्राइब हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट चेंजेस बिटवीन टाइम 10 सेकेंड टू टाइम 30 सेकेंड। यहाँ से 10 सेकेंड टिल 30 सेकेंड जो है वो रॉकेट की एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रही है, कैसे बताओगे? क्या हो रहा है यहाँ पर? सर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन क्या हो रही है, नहीं इंक्रीज हो रही है। सर, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है और टाइम टाइम भी ले रहा है। हाँ तो हम इसको क्या बोलेंगे? ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है। जी सर। सही है। ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग। अच्छा भाई। अरे भाई, स्ट्रोक स्ट्रोक नहीं रहा ना मुझे, बस सिंपल। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने? बाय ड्राइंग अ टेंजेंट टू द ग्राफ, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट एट टाइम 25 सेकेंड। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट बेटा वो लाइन होती है स्लोप वाली लाइन। ये जो लाइन जा रही होती है यूं करके, स्लोप वाली लाइन, यूं यूं, इसे हम टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट टू द कर्व। सही है। तो अभी तो ये हमें क्या लगाना है? सर हमें एक्सेलरेशन इन स्पीड। 1300 डिवाइडेड बाय 25। नहीं देखो, सुकून से सुनो। इन स्पीड टाइम ग्राफ, हाउ कैन वी फाइंड एक्सेलरेशन? इनिशियल हाउ कैन, वेलोसिटी एंड है? फाइनल वेलोसिटी। नो नो, सोचो सोचो। कैसे? ये चीज करवाई थी मैंने आपको। इन स्पीड टाइम ग्राफ, हाउ कैन वी फाइंड एक्सेलरेशन? सर वेलोसिटी माइनस टाइम अपॉन। यस, हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे इसमें? सर हम किसका? एक्सेलरेशन का होगा हम वी ग्रेडियंट का माइनस यू फॉर्मूला, अपॉन टी। ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाएंगे ना बेटे। सर ग्रेडियंट का सर कितना लगाएंगे ग्रेडियंट का? ग्रेडियंट का फॉर्मूला, ग्रेडियंट इन स्पीड टाइम ग्राफ इज नोन एज एक्सेलरेशन ना। सर तो वो तो सही, वाई लेकिन टू अब माइनस, एक्सेलरेशन का वो पढ़ाया था ना आपने, वी माइनस यू अपॉन टी। बेटा वो तो पढ़ाया था, लेकिन आपको एक चीज याद है? मैं हम एक चीज और हमने जो है वो जिक्र की थी। हमने क्या बोला था जिक्र करते हुए उस चीज का? हमने ये पढ़ा था कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ में वो हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने दे दे, तो इन स्पीड टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेडियंट। जी सर। थ्योरी पढ़ी है आपने? थ्योरी पढ़ी है? जी सर। हाँ, एक दफा जल्दी से देखें। आपने लिखी है या सिर्फ अभी नोट्स में? लिख सर लिया, लिखी राइट भी कर है। लिया? हाँ तो उसमें जी सर। जल्दी से आप जाएं, स्पीड टाइम ग्राफ ओपन करें, और स्पीड टाइम ग्राफ की पहली डिस्क्रिप्शन में जहाँ डायग्राम बनी हुई है, वहां पे एरिया से ऊपर मैंने ये काम करवाया हुआ है, जल्दी देखें। देखिए। 2021 का मॉडल। किया 2021 का मॉडल, बड़ी गाड़ी होती है। सर आप एरिया की बात कर रहे हैं?
जी ग्रेडियंट की बात कर रहा हूँ। तो निकालें। जी सर, जी सर, y2 - y1/x2 - x1। हाँ जबरदस्त, क्योंकि टेंजेंट बोला है ना उसने। अगर वो टेंजेंट नहीं बोलता तो हम देख लेते। ये देखें, ये टेंजेंट जो है ना, टेंजेंट ग्रेडियंट की लाइन को बोलते हैं। अच्छा देखें, एम y2 - y1 ओवर x2 - x1। सो उसने क्या बोला है, टाइम 25 होना चाहिए, तो बोले टाइम 25 ही आ रहा। अब ये देखिए मिड में आ रहा है, ये मिड में लग रहा है यूं करके। जी सर। ठीक है, एक ये वक्त, एक हम कंसीडर कर लेते हैं इससे थोड़ा सा पहले 20 है ना। तो 20 and it will become 21, 22, 23, 24, 22 पर अगर हम जाएं। अच्छा देखें यहाँ पर क्या है बेटा, टाइम 22, और यहाँ पर टाइम क्या है बेटा, 25। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे 1000 और 1500 है, और उनके मिड में लाइन जो है बेटा वो 10 है, यानी ईच टू लाइन इज इक्वल टू 100। ये हो जाएगा 1100। ठीक है। और ये होगा 1150। सही है। 1200, 1200, 1300, 1350, और ये 50 के मिड में, तो 1375। क्लियर। सर ये, लेकिन इसमें सिर्फ 25 सेकंड का बोला है, तो हम 22 सेकंड का क्यों निकाल रहे हैं? बेटा जब हम टेंजेंट लेते हैं तो हम एक बड़ी वैल्यू और एक छोटी वैल्यू लेते हैं ना। x2 - x1, y2 - y1, दो वैल्यूज लेनी है। एक हमने ली 25 पर, और एक हमने उससे पीछे ले ली। तो सर अपनी मर्जी से ले सकते हैं? जी। अपनी मर्जी से ले सकते हैं? अपनी मर्जी से, मुझे अपनी मर्जी से, मुझे ना स्ट्रेट बनती हुई लाइन नजर आई, देखें यहाँ पर, और यहाँ पे जाते हुए नजर आई तो मैंने ले ली। आप 20 पर भी ले सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं 20 पे दूंगा तो 1000 पे आएगा। कुछ भी नहीं होगा, आंसर की एक रेंज होगी इस पूरे क्वेश्चन में। जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो आंसर की रेंज होती है। इसका 80 के करीब करीब आंसर आएगा, मुझे इतना याद है। इसकी एक रेंज थी जहां तक मुझे याद है, आई थिंक 77 से लेकर समथिंग 80 कुछ रेंज, 82 या 83 ऐसे ही कुछ। ठीक है। जी सर। चलें, अब ये देख लें वैल्यूज, आपको यहाँ पर तो इशू नहीं हुआ, इसको देखेंगे आंसर। इट इज 1100, 1150, 1200, 1300, 1350, 1375, मिड में आ रही है लाइन। इस चीज का खासा ख्याल रखना है आपने। ये देखें लाइन मिड में आ रही है, आप तो स्किल से ड्रॉ करेंगे तो आपके लिए और बेनिफिशियल होगा यहाँ से। चलें अब वैल्यू प्लेस करें इसकी। सो y2 - y1, 375 -1150 over x2 - x1, 25 -22। तो चलें बेटा, 1375 -1150 करें। ऐसा करता हूँ। सर 1307 आ रहा है। बेटा 1375 -1150। टू 225।
जी, 225 डिवाइड बाय 3 करें। 75। 75 रेंज थोड़ी कम आ रही है, चेक कर लेंगे इसको। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर। अच्छा बेटा, अब क्या बोला है इन्होंने? डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रॉकेट बिटवीन 0 सेकेंड टिल 10 सेकेंड। अब ये डिटरमाइन करना है डिस्टेंस, जहाँ 0 सेकेंड टिल 20 सेकेंड है। इसका मतलब, सर हमें डिस्टेंस निकालना है। हाँ, तो हाउ हाउ कैन वी फाइंड डिस्टेंस इन स्पीड टाइम ग्राफ? सर हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय यस, ब्रेथ। जबरदस्त। अब यहाँ पर देखेंगे 10 सेकेंड पर ये रहा, सॉरी, ये रहा 10 सेकेंड पर। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू। ठीक है, सो हाफ ब्रेथ इनटू हाइट। सो हाफ यही रहेगा, ब्रेथ हमें पता है 10 है, और हाइट क्या होगी बेटा? 400। 400। जी सर, 400 के अराउंड है, फोर तो 400। 2 1 2, 2 5 10, 1 4 5 20, it's 20,000। Oh, sorry, 2,000। और what is the unit of distance? It's meter। ठीक है, अब ये सर देखें। वो यूनिट कन्वर्जन बता दें। यूनिट कन्वर्जन। सर यूनिट कन्वर्जन भी सिखा दें थोड़ा। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह कमिंग क्लास में यूनिट कन्वर्जन रख लूंगा पूरी। ओके। ठीक है, अब ये देखें, आपको क्लियर हुआ ये? अब ये पूरा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन जो है ना, अभी मैं ज्यादातर यही